प्रस्तुत ये जो कविता है परिवर्तन, इसमें हम लोग तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और मन लगा के पहले इसको अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ निकालेंगे। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अज्ञात। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, मृदुल होठों का हिमगिर हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भावों का सरदाकाश, घेर लेते घन घेर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक 4 नयन, आंसू 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। जिसे सुन करके हमें लगेगा कि जीवन वास्तव में है क्या, तो आइए आज बचपन का कोमल गात। कवि कहता है कि जो आज बचपन का कोमल गात है, यह जो कोमल शरीर है, जरा का पीला पात, यह कल जरा का पीला पात, यह पुराना होकर, जरा माने पुराना होकर पीले पत्ते के समान हो जाएगा। आज जो कोमल पंखुड़ियां हैं कल सूख जाएंगी। दोनों लाइन का अर्थ है आज बचपन का कोमल गात, आज जो बचपन है जो कोमल कलियों के भांति है, कोमल पंखुड़ियों की भांति है, कोमल पत्तों की भांति है, वही समय का परिवर्तन होने पर सूख कर पीला पात हो जाएगा, यानी शरीर पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। 4 दिन की सुखद चांदनी, कहते न 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कभी यहां देखिए वही बतिया लिख दिया है कि 4 दिन की सुखद चांदनी, सुख के दिन केवल 4 होते हैं, बाकी अंधकार अज्ञात, अंधकार यानी दुख के दिन अज्ञात होते हैं। याद रखिएगा, आप रात में सोते हैं और सुबह होती है तो आपको लगता है और 1 घंटा रात रहती तो अच्छा लगता, लेकिन कभी रात में जाग कर देखिए, कोई ऐसा मौका आ जाए कठिनाई वाला, खुशी वाले मौके में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन दुख वाले मौके में यदि रात में आपको जागना पड़ जाए तो वही रात भयंकर लगती है। कैसी लगती है? यानी कभी यहाँ कह रहा है कि सुख के दिन 2-4 हैं, क्योंकि वह समय आराम से आसानी से बीत जाता है, और दुख भरे जो विपत्तियां हैं, जो दुख हैं, वह अंधकार अज्ञात यानी अज्ञात है, उसका कोई अंत नहीं है। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रलय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। यानी यहाँ कभी कह रहा है, ध्यान समझिए मेरे प्यारे बच्चों, शिशिर सा झर नयनों का नीर, जब वही बुढ़ापा आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है जीवन में, तो वही जो मधुमास होता है वह मधुमास बदल जाता है शिशिर ऋतु में, और शिशिर ऋतु में बदलकर जब आपको पता होगा ओला पड़ता है, ठंडी के महीनों में ओला गिरता है, जिस पत्ते पे गिर जाता है वह ठंडा पानी बूंदे वह पत्ता जल जाता है, जल जाता है। हाँ जी हाँ, अगर आप लोग किसान के बच्चे होंगे तो घर में आलू ओलू की खेती होती है तो लोग कहते हैं अरे ओला पाला मार दिया, कहते पाला मार दला अलुआ झुराए गए, है ना। तो पाला क्या होता है? वही शिशिर कह रहे कभी कि जब परिवर्तन आता है,
आपका जो सुख भरा दिन बीत जाता है, परिवर्तन आता है, तो वही शिशिर झर नयनों का नीर, नयन माने नेत्र, वही नेत्रों का नीर माने पानी, जैसे आंखों का पानी झर करके गालों को क्या कर देता है, सुखा देता है। जिन गालों पे कभी लालिमा हुआ करती थी, उन गालों पे क्या पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, गाल गड्ढे पड़ जाते हैं, गाल बूढ़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात? प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर। अब प्रणय, ये देखिए बहुत बड़ी बात लिखा है, आर यू इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आप उस पल में हैं जिस पल का आप निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, कभी क्या है, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर। प्रणय माने होता है एक होठ दूसरे होठ को चुंबन देने के लिए, इसको इंग्लिश में किस कहते हैं, चुंबन देने के लिए अधीर रहते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। एक दूसरे के होठों को चूमने के लिए जो होठ एक दूसरे के होठों को चूमने के लिए अधीर रहते हैं, जिनमें धैर्य नहीं रहता है, जल्दी चाहते हैं कि मैं दूसरे के होठों को चूम लूं, वही होठ जब परिवर्तन आता है तो अंतिम लाइन कह रहा है कभी कि अधर जाते अधरों को भूल। अधर जाते यानी वही होठ उन्हीं अधरों को भूल जाते हैं। जब परिवर्तन आता है तो वही होठ वही दूसरे के होठों को भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? मृदुल होठों का हिमजल हाथ उड़ा जाता निश्वास समीर। कह रहे मृदुल होठों का हिमजल हाथ, और उन्हीं होठों से ठंडी ठंडी आहें निकलने लगती हैं, दुख भरी आहें निकलती है। कैसी? जैसे लगता है बर्फबारी हो रही है, अर्थात उनके इस जीवन में कोई गर्मी नहीं रह जाती, कोई उत्साह नहीं रह जाता, निरुत्साह हो जाते हैं। तो उनके जीवन में वह निश्वास समीर बनकर रह जाता है। उनका जीवन कैसा रह जाता है? निश्वास समीर बनकर रह जाता है। समझ में आ रहा है? पूरे का अर्थ देख लीजिए जितना मैं बताया हूं। कवि कहता है कि हे हमारे युवाओं, आज जो बचपन का खिला हुआ कोमल गात है, शरीर है, जो कोमल शरीर है, वह कल सूख कर पीले पत्ते के समान खुरदुरा हो जाएगी। समय का परिवर्तन जब आएगा तो पीला पत्ता बन जाएगी। 4 दिन का सुखद चांदनी, यानी सुख भरे दिन 4 दिन के होते हैं और दुख भरी रातें अज्ञात होती है, अंधकार अज्ञात होता है। वह नयन जो नेत्र दूसरे को आकर्षित करते थे, वही नेत्र शिशिर ऋतु में जैसे शीतल बूंदे टपकने से कोमल पत्ते सूख जाते हैं, उसी प्रकार वह शीतल बूंदे गिराएंगी और तुम्हारे गाल जो कोमल गात थे वह सूख के पीले पत्ते बन जाएंगे। और जो होठ दूसरे के होठों को चूमने के लिए अधीर हुआ करते थे, वही होठ एक दिन अपने आप को भूल जाएंगे, दूसरे के चुम्बन को भूल जाएंगे। कभी कहता है उन्हीं होठों से ठंडी ठंडी श्वासें आएंगी और वह श्वास आपके सुखों को छीन कर लेकर चली जाएंगी, अर्थात आपके जीवन में अंधकार अज्ञात आ जाएगा। फिर आगे है कि सरल भावों का सरदाकाश घेर लेते घन घोर घीर गंभीर, यानी सरल भावों का सरदाकाश, जो आपकी भावें आकर्षित करने वाली है, वही भावें सरदाकाश में बदल जाएंगी, अर्थात वही भावें पे झुर्रियां छा जाएंगी और आपके दुख में वही भावें गंभीर रूप में अपने दुख को व्यक्त करेंगी। जो भावें आकर्षित करती थी, भावें मतलब ये भावें जो आकर्षण का केंद्र थी, वही भावें क्या बन जाएंगी? सरदाकाश बन जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, उनसे जो है दुखों की बूंदें टपकेंगी। आगे है कि शून्य सांसों का विधुर वियोग
छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। कभी कहता है शून्य सांसों का विधुर वियोग, आप विधुर हो जाओगे। विधुर किसे कहते हैं? विधुर माने विधवा, माने जिसका पत्नी मर जाए, अरे पति मर जाए उसे विधवा, और जिसका पत्नी मर जाए उसे विधुर कहते हैं। यानी आप विधुर हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। और छुड़ाता मधुर अधर मधुर संयोग, और तुम्हारे जीवन का जो मधुर संयोग होगा वह छूट जाएगा। या मिलन के दो चार जो पल है वह बीत जाएंगे, और विरह के अपार जो समय है वह आपके पास आ जाएगा। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय। वे अपलक चार नयन, जो कल वे अपलक चार नयन। चार नयन मतलब अरे दो नेत्र आपके, दो आपके सामने वाले का, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनके चार नयन मिलकर जो प्रसन्नता प्रस्तुत होती थी, जो खुशी, जो आह्लाद मिलता था, अब उन आठों आंखों से आठ आंसू, यानी एक आंखों से दो आंसू, यानी दो दो बूंदें गिरेंगी, चार आंखों से आठ आठ आंसू चलेंगे निरुपाय, जिसका कोई अंत नहीं होगा। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से। कल जो आपके रोए खड़े हो जाते थे अपने प्रियतम को देखकर, अपने प्रिय को देखकर, अपने सगे संबंधी को देखकर जो आपके रोए खड़े हो जाते थे, रोओं का खड़ा होना अर्थात अंदर से सिहरन उत्पन्न हो जाना, वो समाप्त हो जाएगी, और वही रोए आपको कांटों के समान लगेंगे। धन्यवाद।